ये एक ऐसी दुनिया है जहां लोग डिवाइन बीस्ट से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ हर किसी के पास अपना एक लाइफ लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट हो सकता है। कुछ लोग फॉलन एंजल से कॉन्ट्रैक्ट करके नेदरवर्ल्ड की शक्ति हासिल कर लेते हैं और ऐसी फॉलन क्वीन बन जाते हैं जिससे सब डरते हैं। वहीं कुछ लोग खतरनाक जानवर शांग बर्ड से कॉन्ट्रैक्ट करके दुनिया भर के जहर की कला सीख लेते हैं और डेडली पॉइजन मास्टर बन जाते हैं। लेकिन ये आदमी जिसे दुनिया यूयुन डीमन गॉड के नाम से जानती है, उसका कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट एक प्यारा सा स्केलेटन सोल्जर है। दरअसल आज सुपिंग को इस दुनिया में आए हुए 18 साल हो गए हैं। इस दुनिया में स्टार पेट्स ही समाज की तरक्की का मेन रीजन है, चाहे वो डेली लाइफ हो, काम काज हो या फिर इंटरस्टेलर एक्सप्लोरेशन और जंग हो। हर चीज में स्टार पेट्स की मदद जरूरी है। यहाँ तक कि बड़े बड़े देशों का स्टेटस भी उनके बैटल पेट्स की ताकत से ही तय होता है। इसलिए सुपिंग अच्छे से जानता था कि इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए उसके पास जबरदस्त ताकत होनी जरूरी है। लेकिन असलियत बहुत क्रूल थी। सुपिंग ने अभी तक एक भी स्टार पेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था। उसके पास बस एक टूटी फूटी सी पेट शॉप थी। जैसे ही वो खुशी खुशी आज का काम शुरू करने वाला था, एक बड़े से पैर ने उसे लात मारकर कई मीटर दूर फेंक दिया। उसने देखा कि दरवाजे पर एक शमाते कैजुअली खड़ा है। वो अपने पेट शेवे शी के लिए जवाब मांगने आया था। उसने पूछा कि उसे 10 शेरनियों के साथ 3 दिन तक बंद क्यों रखा गया। अब वो किसी भी जानवर को देखता है तो उसे उल्टी आ जाती है। सुपिंग ने उसे काल्म डाउन होने को कहा और बोला कि वो पहले के पैसे लौटा देगा। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, शेवे शी के मुंह में एक ब्लास्ट गेल बुलेट बनने लगा। ठीक उसी पल अचानक एक बिजली सुपिंग पर गिरी और आसपास सब कुछ एकदम से रुक गया। एक डेटा पैनल उसकी आंखों के सामने आ गया। ये देखकर सुपिंग मुस्कुराया। मेरा चीट कोड आखिरकार आ ही गया क्या? सुपर पेट सिस्टम उसके साथ जुड़ गया, जिससे वो दुकान के अंदर हर तरह के हमले से इम्यून हो गया। सुपिंग ने महसूस किया कि एक यूनिक पावर उसके शरीर में आ रही है। तभी समय फिर से चलने लगा। शेवे शी का ब्लास्ट गेल बुलेट बन ही रहा था कि अगले ही पल एक हाथ ने उसका स्पेल तोड़ दिया। सुपिंग इस वक्त एक डीमन गॉड की तरह लग रहा था। उसने शेवे शी को वो गेल बुलेट वापस निगलने का ऑर्डर दिया। ये देखकर शम्माते हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि ये लड़का अचानक इतना पावरफुल कैसे हो गया। वो शेवेशी को लेकर पेट शॉप से भाग गया। तभी सिस्टम का पॉपअप आया। शॉप के अंदर का खतरा टल गया है। रिवॉर्ड के तौर पर शॉप को रिफ्रेश करने का राइट मिलता है। उसी पल एक तेज हवा ने दुकान के अंदर की सारी चीजें तबाह कर दी। उसके ठीक बाद शॉप एकदम नई जैसी हो गई। पेट्स को रखने के लोहे के पिंजरे भी प्रोफेशनल फॉस्टर स्लॉट्स में बदल गए। तभी सिस्टम ने एक मिशन दिया। होस्ट, थंडर राइट और मून चेजर डॉग में से किसी एक को चुनो और उसे 3rd रैंक या उससे ऊपर तक ट्रेन करो। सुपिंग ने फौरन थंडर राइट को ट्रेन करने का फैसला किया। वो मून चेजर डॉग की कहीं भी पॉटी कर देने की आदत को भूल नहीं पा रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि इस थंडर राइट का स्किल सिर्फ क्यूट दिखना था। इससे पहले कि वो पछताता, उसके पैरों के नीचे एक स्पेस क्रैक खुला और पलक झपकते ही वो थंडर गेट सी रियल्म में पहुंच गया। आसपास 100 मीटर ऊंचे बिजली के तूफान थे। सुपिंग अभी इस नजारे को देख ही रहा था कि तभी 1,00,000 मीटर बड़ा थंडर एबिस किंग उसके सर के ऊपर आ गया। उसके मुंह से एक डिस्ट्रक्शन डेथ बीम निकली और उसने सुपिंग को राख बना